विज्ञान के बारे में भगवान का कहना नहीं है ब्रह्मा जी से, बल्कि परम पुरुष ज्ञान के संबंध में कहते हैं कि परम पुरुष ज्ञान जो है इसको तुम ग्रहण करो। क्योंकि ज्ञान विज्ञान जो है ना, भगवान ने तुम विज्ञान ग्रहण करो ऐसा नहीं कहा, तुम ज्ञान ग्रहण करो ऐसा नहीं कहा, परम पुरुष ज्ञान ग्रहण करो ऐसा क्यों कहा? शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, इसको बुद्धि ग्रहण करती है, ये बुद्धि का विषय है। और मैं सत्य हूं, ये भी बुद्धि का विषय है। और मैं हूं, ये आत्मा का विषय। मैं तो ग्रहण करूं, शरीर सर्वथा यदि मैं से भिन्न है तब तो शरीर नहीं मैं आत्मा। वस्तुतः शरीर यदि आत्मा से भिन्न है तो शरीर नहीं मैं आत्मा। अच्छा, और शरीर वस्तुतः यदि भिन्न है तो शरीर भी मैं ही हूं। एक बार और कहूंगा, ध्यान देना। शरीर वस्तुतः दरअसल यदि आत्मा से भिन्न है तो फिर शरीर नहीं मैं आत्मा। वस्तुतः भिन्न है। हाँ, अरे शरीर आत्मा से यदि वस्तुतः भिन्न है सचमुच, तब शरीर नहीं मैं आत्मा। सब शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। आगे चलो, अब विज्ञान समझाना है, क्योंकि मैं सर्व हूं, ये विज्ञान है। अच्छा, सर्व शरीर दिया जाता है। सर्व यदि आत्मा से वस्तुतः सर्व भिन्न है तब फिर सर्व नहीं आत्मा। नहीं, सर्व मैं सर्व हूं ये विज्ञान है, शरीर नहीं मैं आत्मा हूं ये ज्ञान है। अच्छा, तो यदि वस्तुतः आत्मा से मूल आत्मा से शरीर भिन्न है तो शरीर नहीं मैं, तब शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। वस्तुतः मैं आत्मा, वस्तुतः शरीर आत्मा से भिन्न है तब शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। इस हालत में सर्व आत्मा से वस्तुतः सर्व भिन्न है तब मैं आत्मा सर्व हूँ। अभिन्न है, भिन्न है, तब मैं आत्मा सर्व हुआ, भिन्नता आ गई यहाँ। अच्छा, और मैं से भिन्न जब कुछ है ही नहीं तो शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, इसको बुद्धि स्वीकार करती है, ये बुद्धि का विषय है। और मैं सर्व हूं ये भी बुद्धि का विषय है। अब जहां पर विशुद्ध तत्व रह जाता है मैं का मैं, अरे यार मैं से अगर एक तृण भी भिन्न नहीं, भगवान आत्मा मैं से अगर एक तृण भी भिन्न है तो मैं नहीं है, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। ये मैं नहीं, अगर मुझसे एक तृण भिन्न है
मैं आत्मा नहीं। बस ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी। ऐसे जब नहीं नहीं तो शरीर कहाँ और सब कहाँ? वसुधाए दोनों नहीं। अब जो जब हो तब न ग्रहण करूं मैं, इसलिए ना ज्ञान ग्रहण के लिए कहा है भगवान ने, ना विज्ञान ग्रहण के लिए कहा है। यहाँ तो परम कुछ ज्ञान के लिए कहे हैं। जमी से नहीं जी। हाँ ये बात दूसरी है कि आचार्य परंपरा से, गुरु परंपरा से ये ऐसा पढ़ाया जाता है कि कहा कि तू शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं, तू आत्मा है, शरीर दृश्य है, तू दृष्टा है। ये भी बुद्धि तत्व, ये भी बुद्धि तत्व है। अरे जब सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं रहती है, बुद्धि कहो मन कहो, सुसुप्ति में जब बुद्धि नहीं रहती तो शरीर नहीं मैं आत्मा हूं ये भाव रहता है क्या? मैं आत्मा सर्व हूं यह भाव रहता है क्या? मगर परम परम बुद्धि ज्ञान स्वरूप में आत्मा तो सुसुप्ति में भी कहता हूं। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि परम बुद्धि ज्ञान ग्रहण, परम बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करो। बिल्कुल जो हकीकत है मैं का मैं, यहाँ ज्ञान से ज्ञान कुछ नहीं। हाँ जी, अब यहाँ फिर प्रश्न होता है कि फिर विज्ञान संयुक्तम क्यों कहा? ज्ञानम परम भोजन में परम ज्ञान को तुम ग्रहण करो इतने कह देते हैं, मगर विज्ञान संयुक्तम कह रहे हैं विज्ञान के सहित। विज्ञान के सहित इसीलिए कहा गया है कि विज्ञान से दृश्य का लोप होता है। नाम रूपात्मक प्रपंच जो है उसका लोप होता है। जब मैं सब रहूं तो संसार कहाँ गया? सब लोप हो गया। सकल दृश्य में जो उधर मेरी सो है निद्रा कति जोगी सोई हरिपद अनुभव है परम सुख अतिशय देख दिया जी। लग रहा नहीं? अच्छा, तो ज्ञानम परम गुह्यम में जग विज्ञान समन्वितम परस्यम तदंगम च ज्ञान गतितम है। ब्रह्मन तुम परम पुरुष ज्ञान को ग्रहण करो। क्या हुआ? गरज ये है भिन्नाभिन्न भिन्नाभिन्न भाव, भिन्नाभिन्न भाव को, भिन्नाभिन्न भाव को बुद्धि ग्रहण करती है। भिन्न और भिन्न, भिन्नाभिन्न भाव को बुद्धि ग्रहण करती है। और भिन्नाभिन्न भाव को बुद्धि ग्रहण करती है एक, और भिन्नाभिन्न भाव के अभाव को मैं ग्रहण करता हूं। हाँ, बुद्धि के अभाव में भिन्न और भिन्न दोनों कहाँ है? दोनों नहीं रहते। तो भिन्नाभिन्न भाव को बुद्धि ग्रहण करती है, और भिन्नाभिन्न भाव के अभाव को मैं ग्रहण करता हूँ। ये बात बोला क्या? भिन्नाभिन्न भाव के अभाव को, तो भिन्न और भिन्न दोनों का जब अभाव हो गया तो मैं तो रह गया वहां पर, उसको मैं ग्रहण करता हूं। तो भिन्नाभिन्न भाव के अभाव को जो ग्रहण करता है वही परम कुछ ज्ञान है। उसके लिए भगवान
नारायण का कथन है ब्रह्मा जी के प्रति, तुम परम गुह्य ज्ञान को ग्रहण करो। और मैं शब्द है यहाँ ज्ञानम परम गुह्यम में, मेरा जो परम गुह्य ज्ञान है, दूसरे का नहीं, बुद्धि का नहीं, अंतःकरण का नहीं, मेरा जो परम गुह्य ज्ञान है कोई को ग्रहण करो। आज नूतन शैली है के लिए। अब एक कोठी हो रही है, यदि मैं से कुछ भिन्न नहीं तो मैं नहीं, मैं से यदि कुछ भिन्न है तो वो मैं नहीं। लकड़ी से यदि डंडा भिन्न है तो लकड़ी नहीं। अरे भाई, लकड़ी से डंडा भिन्न है तो डंडे का आधार कौन होगा, इसका अधिष्ठान कौन होगा, इसका अस्तित्व कौन होगा, इसको सिद्ध कौन करेगा। तो डंडा यदि लकड़ी से वस्तुतः भिन्न है तो लकड़ी नहीं क्या, और अभिन्न है तो भी लकड़ी नहीं। तो मतलब ये है कि लकड़ी, डंडा ना लकड़ी से भिन्न है और ना अभिन्न है, लकड़ी ही है। अभाव हो गया तो इसी प्रकार मूल आत्मा से शरीर आदि प्रपंच, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि पंच प्राण आदि पंच कोश आदि स्वर्ण आदि ब्रह्मा परिजन चराचर आदि, यदि अच्छा ये सब मूल आत्मा से ना भिन्न है और ना अभिन्न है और ना भिन्ना भिन्न है। अरे मैं ही हूँ क्या, इसलिए ज्ञान परम, इसको कहते हैं परम गुह्य ज्ञान, विशुद्ध तत्व हो गया। हाँ, ज्ञानम परम गुह्यं में, ज्ञानम परम गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञानम परम गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितम स्वराज्यम गणंगम च विधान गणितम मया। अब परम गुह्य समझो, परम गुह्य गुह्य माने गुप्त, जिस ज्ञान से, जिस ज्ञान से गुप्त और प्रकट, जिस ज्ञान से गुप्त और प्रकट, अरे दोनों का ज्ञान होता है। जिस ज्ञान से गुप्त और प्रकट दोनों का ज्ञान होता है, उस ज्ञान को परम गुह्य ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से गुप्त और प्रकट दोनों का ज्ञान होता है, उस ज्ञान को परम गुह्य ज्ञान कहते हैं। मैं से किस प्रकार सुन, ये
जैसे फर्ज करो, मैं देह हूँ या मैं अमुक हूँ, कुछ भी, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, फलाना हूँ, मैं अमुक हूँ। क्योंकि जिसको मैं मानता हूँ कि अमुक हूँ, जिसको मैं मानता हूँ कि अमुक हूँ, तो अमुक भाव जो है, अमुक को मानकर मानता हूँ कि अमुक को जानकर मानता हूँ। अमुक को मानकर, अमुक को मानकर, क्योंकि परम गुप्त की व्याख्या हो रही है कि गुप्त और प्रगट दोनों का, गुप्त और प्रगट जिस ज्ञान से दोनों का ज्ञान हो, अथवा स्पष्ट शब्दों में कहो कि जो गुप्त को भी जाने, प्रगट को भी जाने, उस ज्ञान को परम को ज्ञान कहते हैं। अब पहले प्रगट समझा दे तो गुप्त समझा। मैं हूँ, तो मैं हूँ, ये व्यक्त है कि अव्यक्त? मैं हूँ, अरे ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है, ये व्यक्त है कि अव्यक्त? व्यक्त है। तो व्यक्त माने प्रगट, अव्यक्त माने गुप्त। व्यक्त माने प्रगट, अव्यक्त माने गुप्त। तो मैं हूँ ये व्यक्त है, इसको मैं जानता हूँ कि दूसरा? अब मैं हूँ का जो भाव है वो व्यक्त है कि अव्यक्त? तो इसको मैं जानता हूँ कि दूसरा? इसलिए मैं ही परम गुरु जानता। अच्छा, मैं हूँ, ये जो मैं कहता हूँ कि मैं हूँ, तो इसका इसका ज्ञाता मैं हूँ, इस व्यक्त का ज्ञाता मैं ही तो हूँ। अब मैं हूँ इस व्यक्त का जो अव्यक्त भाव, एक अभी तक घुसने बहुत बारीक चीज है। व्यक्त तो समझ में आ गया, प्रकट तो मैं हूँ ये व्यक्त है, ये प्रकट है। इसको मैं आत्मा जानता हूँ। अधिक मैं हूँ का जो सूक्ष्म भाव है, जहाँ उपकरण की जरूरत नहीं, उपकरण की गम नहीं है, उस भाव, उस भाव जो अव्यक्त है, उसको मैं जानता हूँ कि दूसरा? अव्यक्त को भी छोड़ और अव्यक्त को भी छोड़।
मैं हूं ये जब तक गायब हुआ और इसके भाई से भी गायब कर दो। अब वहां पर देखो इसके इन दोनों के भाव के अभाव को, व्यक्ताव्यक्त के भाव, व्यक्ताव्यक्त के भाव को, अभाव को, भाव के अभाव देश में क्या व्यक्त अव्यक्त है? ऐसा जो परम बुद्धि ज्ञान तुम जाना है। अनुभूति है ना। अरे भाई देखो ना, भीतर से, अंदर से मैं हूँ इसका भी, मैं हूँ इसका भी अनुभव हो रहा है, क्या होता है। और मैं हूँ जिस भाव को मैं हूँ ये व्यक्त करता है, यानी मैं हूँ का जो अव्यक्त भाव है उसका भी अनुभव हो रहा है। तो अनुभव करने वाला व्यक्त है कि अव्यक्त है? ना व्यक्त है ना अव्यक्त है। व्यक्ताव्यक्त, व्यक्ताव्यक्त दोनों का जो अनुभव करता है हे परम बुद्धि ज्ञान, हे ब्रह्मांड, उसको तू ग्रहण कर। लगा कि नहीं जी? अनुभूति कराई जा रही है, ये रियलाइजेशन है भगवान आत्मा का। प्रशांत महासागर लव है, प्रशांत महासागर लवा लव है, लव रे। यहाँ न मैं है न तू है, न व्यक्त है ना व्यक्त है, व्यक्त है न भिन्न है, ना भिन्न है न भिन्ना भिन्न। न ग्राह्य है,
संग्राहक है, संग्रहण है। ये जगत का पता है, जगती का पता, जगती नहीं। शांत महात्मा यदि स्वानुभूति बकौल भगवान नारायण के सैनिक कथनानुसार यदि परम गुरु विज्ञान को कहूं कि ऐसा है या मैं ऐसा हूं, कलंक हो जाए, कलंक आ जाएगा। इसको तुम ग्रहण करें। ज्ञान परम गुरजन में, ज्ञान परम गुरजन में जद विज्ञान समन्वितम सरहस्तिम पदविवं च विराण गौतम्या। और इस महासागर के पत्थर को क्या कहोगे, किनारे नहीं है, यहाँ पर साहिल का पता ही नहीं, ना इस पार ना उस पार। भगवान कहते हैं इसको तुम ग्रहण कर। ना ना ये जो ग्राह्य है जिसको ग्रहण करने के लिए भगवान नारायण ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे हैं, ये जो ग्राह्य विषय है, ना बुद्धि द्वारा ग्राह्य, ना चित्त द्वारा ग्राह्य, ना मन द्वारा ग्राह्य, ना और ना मन के ही द्वारा ग्राह्य है। ना इंद्रिय ग्राह्य, ना अहम ग्राह्य। कलंक आ जाएगा। इसको तुम ग्रहण करो। हाँ जी, ज्ञान परम गुज्जन में, ज्ञान परम गुज्जन में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्तिम पदविवं च विराण गौतम्या। और इस महासागर के तट को क्या कहोगे,
किनारे नहीं यहाँ कहीं, साहिल का पता ही नहीं, ना इस पार ना उस पार, बिल्कुल। भगवान कहते हैं इसको तुम ग्रहण कर। ना ना ये जो ग्राह्य है जिसको ग्रहण करने के लिए भगवान नारायण ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे हैं, ये जो ग्राह्य विषय है, ना बुद्धि द्वारा ग्राह्य, ना चित्त द्वारा ग्राह्य, ना मन द्वारा ग्राह्य, ना इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य, आत्मा मय के ही द्वारा ग्राह्य है। ना इंद्रिय ग्राह्य ना अहम ग्राह्य। जिस तरीके से नदियां जब समुद्र में विलीन हो जाती हैं तो उनको ये पता नहीं रहता कि मैं आज के पहले क्या थी, आज क्या हो गई। जब नदियां ही ना रही तो जिसमें विलीन हुई है उसको कहेगा कौन कि मैं सागर में मिली हूं। सागर नाम तो नदियों ने ही रखा था, और जब सागर अपने को सागर कहे तो सागर नहीं, तो मैं अपने को कहूं कि मैं हूं तो मैं नहीं। सौम्य नद्या पुरस्तात् प्राच्या चंदन पश्चात प्रतीचस्ता समुद्रात् समुद्रमेवा पियन्ति तत्र न विदुरीय महमस्मी थी। जिस प्रकार से नदियां समुद्र में जब मिल जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, कहीं जल्दी बाई करके जाए, तत्र न विदुः, नदियों को इस बात का ज्ञान नहीं रहता, न विदुरीय महमस्मी ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अरे नदियां जब जाके समुद्र में विलीन हो गई, अस्त हो गई, तो मैं हूँ ये कहने वाला कौन होगा? अनाज के पहले न गंगा जमुना या अमुक नदी थी, ये भी कौन कहेगा? अनाज क्या हो गई ये कौन कहेगा? अब कुछ नहीं रहा, मैं ही मैं हूँ ये कौन कहेगा? क्या स्पष्टीकरण किया है वो तीसरे में? इमाः सौम्य नद्या पुरस्तात् प्राच्या चन्दन्ते पश्चात् प्रतीचस्तात् समुद्रात् समुद्रमेवा पियन्ति। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, किसी दिशा से भी बहाए नदियों समुद्र में जाकर सब मिल जाती है। अच्छा, तत्र न विदुर्य महमस्मी, मैं हूँ आज के पहले किए आज समझ लो, कोई नहीं कहने वाला। अब जब समुद्र ही कहने वाला कोई नहीं है, और नदियों ने समुद्र नाम रखा था, तो समुद्र क्या कहेगा बिना समुद्र का? ना ये में खमसोन्मेवा सर्वा प्रजा सब आगम में न विदु सत आगच्छाम,
इसी प्रकार सर्वा प्रयास सारा चराचर सत आगम में सत्य से आकर न विदुः सत आगच्छामः, कोई नहीं जानता सत से आया हूं। व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मस्को वा यद्यद् भवन्ति तथा भवन्ति। व्याघ्र सिंह वराह भेड़िया कीट पतंग मच्छर खटमल दांत कीड़े मकोड़े कीटे पापे, अरे यद्यद् भवन्ति तथा भवन्ति, जैसे है वैसे आई है। हाँ, शांत महासागर जैसे है वैसे ही है। सजेशु वैमयी, अरे तदापि मदद्गुण सर्वं तत्सत्तद्गुण सात्मा तत्त्वमसि। श्वेत के तो वही भगवान आत्मा तू है, वही आत्मा था, वही अनिमा। सर्वेषु वैमयी तदापि मदद्गुण सर्वं तत्सत्तद्गुण आत्मा तत्त्वमसि। कहता रूई एवं भगवान विज्ञापयति तथा सोमेत होगा। एक खेत कहता भगवान फिर से समझाइए। तो आनंद आनंद करेंगे भैया। ज्ञान परम के जन्म में ज्ञानम परम गुहजन में जद विज्ञान समन्वितम सर्वोच्चम पदम क्या ज्ञान गणितम गया। ये जो मेरा परम गुह ज्ञान है, ये ब्रह्म तुम ज्ञान कर। मैं हूं कहेगा कौन? मैं हूं कहेगा कौन? भूमल सुखम नालते सुखमस्ती। अरे भूमा विजिज्ञासित अद्वैती भूमानं भगवो विजिज्ञा। यत्र नान्य पश्यति नान्य शृणोति नान्य विजानाति स भूमि। यत्रान्य पश्यति अन्य शृणोति अन्य विजानाति तदल्पं जदल्पं तद दुःखम जो वै भूमा तत्सुखम्। ये भूमा पद है, इसका विवेचन किया है, ये भूमा पद है। वाह गुड। हाँ क्या कहो, इधर से पकड़ो के गोल तो किधर लिहाजा बेखुदी का दरिया डूब गया, बेखुदी का दरिया उमड़ रहा। कब क्या हो जाए खुदा, कब क्या हो जाए खुदा जाने, कब क्या हो जाए खुदा जाने। बेखुदी
खुदा जाने बेखुदी का दरिया अरे उमड़ रहा कब क्या हो जाए खुदा जाने जब डूब गया सारा आलम कब क्या होगा खुदा जाने जब डूब गया जब डूब गया सारा आलम कब क्या हो जाए हो राजा मेहनत ना करो हर जग हो जाए सोच है अरे करो क्या नहीं ये भैया नाम होगा ऐसे कैसे नहीं करती इजाफा करना भैया क्या बता है देख इजाफा करो तुम कहो अरे कोई ये क्यों मत इजाफा कर कभी मरे अरे च्यापा जिंदगी पंजाब में मरने के बाद जो होते हैं उसको पंजाबी भाषा में च्यापा कहते हैं तो कोई ये क्यों मर दे च्यापा तो दूसरे मर गया ये च्यापा एक दिन का है नहीं जब तक दिए तब तो कहते हो च्यापा कहो क्या कब क्या होगा ये खुदा देखो थोड़ा दुख होता है तब तो रोके बनता है रोवाई आती है और थोड़ा सुख मिलता है तब हंसी आती है और जब अपार दुख हो जाता है यही बढ़िया यही अकेली च्यापा यानी एक ऐसा कुछ दिमाग फेल हो जाता है जिसके ऊपर अपार दुख होता है ऐसा दिमाग उसका बिगड़ जाता है ना रो सके ना हो सकता और क्या कहे यार अरे कहो क्या हो जाए खुदा जाने बेखुदी का दरिया उमड़ रहा कब क्या हो जाए खुदा जाने जब डूब गया आलम सारा कर गया हो जाए खुदा जाने जल्दी मस्त बादल मदमाती दूना राजा प्रथम ख्याने कुसीदत से सर्व था विवेक ख्याते धर्म देगा समाधि यही धर्म एक समाधि हाँ देखिए सावन भादर के महीने में रात दिन भर लगी रहती है बूंदे नहीं टूटती सवारी चलते हैं इसी किस्म से तय धारा इसी किस्म से ये ऐसी समाधि है कि रात दिन आनंद की झड़ मुतवातिर माने लगातार लगी रहती है जल रही है मस्त बादलों से मदमाती मुतवा के मदमाती बोले जो तड़प रहा था अरे चैन मिला जो तड़प रहा था अरे चैन मिला तब क्या हो जाए खुदा जाने अरे कब क्या हो जाए खुदा जाने
कर क्या होगा ये खुदा जाने। बेखुदी का दरिया उमड़ रहा कब क्या होगा ये खुदा जाने। अगला शेर लगा बाखुदी का जंगल बाखुदी बाखुदी वही विरोचन वाला उपनिषद देहोपनिषद। बाखुदी का जंगल अरसा जालिम से जानवर भाग गए। बाखुदी का जंगल साफ हुआ। बाखुदी का जंगल साफ हुआ। जालिम से भाग गए। मिल गई हुकूमत आजादी कर क्या हो जाए कर क्या हो जाए ये खुदा बने। कर क्या हो जाए हाँ कब क्या हो जाए खुदा जाने। मिल गई हुकूमत मिल गई हुकूमत आजादी कब क्या हो जाए खुदा जाने। बेखुदी का दरिया अरे उमड़ रहा कब क्या हो जाए। ये शेर काबिल जिक्र मैं कदा न जाकर जान पिया न किया बुत जाने का। मैं कदा न जाकर जान पिया न किया बुत खाने सिजदा न किया बुत खाने का। सिजदा न किया बुत खाने माँ कदा माँ कदा न जाकर जा न जाकर जाम पियाए। सिजदा न किया बुत खाने का। सिजदा न किया बुत अरे सिजदा न किया बुत खाने का। फिर भी ये बेहोशी आकत की कब क्या हो जाए खुदा जाने। हर कब क्या हो जा ये खुदा जाने। कब क्या हो जा ये खुदा जाने। मैं कदा न जाकर अरे जाम पिया सिजदा न किया बुत खाने का। सिजदा अरे सिजदा मैं कदा न जाके जाम पिया सिजदा न किया बुत खाने का। फिर भी ये बेहोशी अरे आकत की कब क्या होगा ये खुदा जाने। फिर भी ये बेहोशी आकत की कब क्या
हो जाए खुदा जाने, कल क्या हो जाए खुदा जाने। खुद के घर में आबाद हुआ, दुनिया का पर्दा सागर। और अभी आबाद हो करके देखा, अरे मैं हूँ, ये भी तो दुनिया है, वाणी का विषय है ना, इसका भी पर्दा नहीं है। खुद के घर में आबाद हुआ, दुनिया का पर्दा फाट हुआ, हर दुनिया का पर्दा फाट हुआ। किसको सुने और किसे हो गए अलविदा, आंख कान कर जा, हो जाए खुदा जाने। हो गए अलविदा, आंख कान कर जा, हो जाए खुदा जाने। बेखुदी का दरिया उमड़ रहा कर जा, हो जाए खुदा जाने। मैं कौन हूँ, आ गया ना प्रसंग। अभी जिसकी अनुभूति कराए, मैं कौन हूँ, जरूरत है जिसकी जरूरत है, जरूरत, जरूरत माने हिम्मत, ताकत का